आपके प्रैक्टिकल का रिमेनिंग पार्ट, दैट इज accessing any sequence or retrieving any sequence from protein database using accession number। यहाँ पर अभी आप लोगों ने जो है वो जर्नल सर्च की है, यहाँ पर आपने जो है वो कीवर्ड दिया था, दैट वाज ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन की बजाय कोई स्पेसिफिक कीवर्ड देते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ प्रोटीन्स के नाम तो पढ़े ही होंगे, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, क्रेब्स साइकिल पढ़ा हुआ है, उन सब में कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटीन्स यूज हो रही होती हैं। कुछ के नाम आपने पढ़े होंगे। बेटा ये आप लोग अपना माइक क्यों नहीं ऑफ करते? अब इसके अंदर जो है वो आप लोगों को कोई नाम याद है तो आप लोग चैट में मुझे बता सकते हो, अदरवाइज फिर आपको अगर नाम कोई याद नहीं है तो फिर मैं कोई जो है वो सर्च करके आपको दिखा देती हूँ। I haven't received any message from you guys, तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को कोई नाम जो है वो सजेस्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है यू ऑल नो कि कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इन है, बहुत अरसे से, और इसकी जो है वो कॉजेज़ डिफरेंट हैं। इन्हीं में से एक जो है एक जीन का मैं नाम लिख रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, उसके बाद उससे नीचे सजेशंस खुद ही देनी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट सजेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर साथ उसने ये नेम भी लिखे हुए हैं। दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म नेम्स। रेटिनोब्लास्टोमा, यहाँ पर मैं होमो सैपियंस लिख लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है ये देखो, सबसे पहला जो आ रहा है दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा पार्शियल। ये रेटिनोब्लास्टोमा susceptibility प्रोटीन है। नेक्स्ट इज ऑल्सो रेटिनोब्लास्टोमा susceptibility प्रोटीन, susceptibility प्रोटीन है। यानी कि ये आपके जो है डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो सेम एक नेम के साथ भी डिफरेंट आ रही हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो देर आर 3957 डिफरेंट एक्सेशन नंबर्स। रिजवा, खैर है, आर यू सीरियस अबाउट दिस थिंग? व्हाट हैज हैपेंड टू यू? अब इसके अंदर भी आप देख सकते हो नीचे एक्सेशन नंबर्स, न्यूक्लियोटाइड, जेनपेप, टेक्सोनोमी एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन वॉज, वैसी ही इंफॉर्मेशन गिवन है जैसी आप लोगों को पहले दिखाई जा चुकी है। बस क्या फ़र्क है कि आप यहाँ पर कीवर्ड जो है वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। इसी तरह एक और मेथड है सर्च करने का, ये सिर्फ आपको सर्च करने के मेथड्स बता रही हूँ, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सेशन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने NP लिखा है, ये आपके एक्सेशन नंबर्स पर डिपेंड करता है कि एक्सेशन नंबर के साथ क्या आ रहा है। NP_443106, इट इज़ द एक्सेशन नंबर विच आई एम यूजिंग। सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए कि आप जब डिफरेंट कीवर्ड्स से यूज़ करोगे तो किस तरह का रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास चूँकि एक्सेशन नंबर है, एक्सेशन नंबर मीन्स कि आपके पास स्पेसिफिक एंट्री का नंबर है। ये यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट आपको मिलेगा। यू कैन सी इसने आपको एनलिस्ट करके नहीं दिया, एग्जैक्टली वही जो एंट्री थी उसका जेनपेक्ट पेज उसने ओपन कर दिया आपके सामने। सिर्फ मैंने एक सेशन नंबर लिखा था और उसको एंटर किया है, ठीक है। तो ये आपका जो है अ, अ, सिर्फ क्या करेगा, उस एंट्री को डायरेक्ट ओपन कर देगा
विद ऑल इट्स टेबल, फीचर टेबल भी इसके अंदर मौजूद है, सीक्वेंस भी मौजूद है और हेडर सेक्शन भी मौजूद है। यहाँ तक तो हो गया NCBI पर प्रोटीन को फाइंड आउट करने के लिए या प्रोटीन को रिट्रीव करने के लिए उसके सीक्वेंस को। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। अब आ जाए जी यूनिप्रोट के ऊपर। व्हाट इज यूनिप्रोट? यूनिप्रोट जो है ये एक और डेटाबेस है, uniprot.org इसकी जो है वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके पास डिफरेंट अवेलेबिलिटीज़ हैं। यूनिप्रॉट बेसिकली जो थी ये आपकी स्विसप्रॉट और ट्रांसलेटेड EMBL और PIR इन 3 डेटाबेसेस को मिला के बनी थी। स्विसप्रॉट के अंदर जो है वो मैन्युअली एनोटेटेड प्रोटीन्स मौजूद हैं। ट्रांसलेटेड EMBL के अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो ऑटोमेटिकली जिनको ट्रांसलेट किया गया है, दोज प्रोटीन्स आर अवेलेबल इन ट्रांसलेटेड EMBL। अब यहाँ पर उसने साइट पर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। यूनिप्रॉट केबी के पास, यूनिप्रॉट नॉलेज बेस पूरा इसका नाम है। यूनिप्रॉट केबी के पास जो है वो स्विस प्रॉट के 5,62,253 एंट्रीज मौजूद हैं। दोज आर मैन्युअली एनोटेटेड एंड रिव्यूड records with information extracted from literature and computational analysis। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रांसलेटेड EMBL। उसके पास आप एंट्रीज देखो कि वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू स्विस प्रॉट। उसके पास सिर्फ लैक्स में थी, यहाँ पर जो है वो 100 मिलियंस में है। ठीक है, 180,690,447 एंट्रीज इसके पास मौजूद हैं। अगर आप इन्हें लैक्स में करते हो तो ये आपका 10 करोड़ बनता है, 18 करोड़ और फिर 6,90,447। These are automatically annotated and not reviewed। अब इसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइम आप फॉर एग्जांपल कीवर्ड देते हो तो कीवर्ड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एंट्रीज आती हैं, उनको शो करने के लिए ये इसका साइन है, इट इज़ द आइकन। यहाँ पे जो गोल्डन से कलर के स्टार के साथ जो साइन है दैट इज इंडिकेटिंग ये स्विस प्रॉट एंट्री है, और जो ट्रांसलेटेड EMBL का है वो ब्लू कलर का साइन होता है। यहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो रहा, बट जब आप एंट्री देखते हो उधर जाके तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब आप लोगों के साथ जो है वो मैं आप लोगों के सामने एंट्री करूँगी दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, ताकि आप लोगों को कंपेयर करना दोनों डेटाबेसेस को इजी रहे। रेटिनोब्लास्टोमा ऑफ होमो सेपियंस। अब यहाँ पर ये डिफरेंट एंट्रीज ओपन हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अब आप लोगों को ट्रांसलेटेड EMBL का साइन जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से है। ठीक है, ये आपको साइन नजर आ रहा है दैट इज रिव्यूड फ्रॉम स्विस प्रॉट। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक दफ़ा वो भी दिखा दूँ कि ट्रांसलेटेड EMBL का साइन कैसे आता है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है मैंने अब उसको सेलेक्ट किया है कि ये अनरिव्यूड जो है वो दे, तो ये इस कॉलम में वो उसने ब्लू साइन दे दिया है। हम इसको फिल्टर में से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें तो ओवरऑल सीक्वेंस चाहिए थे। अब इसके अंदर से सबसे पहला जो सीक्वेंस है हम वो ओपन कर लेते हैं, दैट इज इट्स एक्सेशन नंबर। वहाँ पर और यहाँ पर इसका एक्सेशन नंबर डिफरेंट है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर सेव करने का जो मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जेनपेप्ट। सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर जो है एक्सेशन नंबर मौजूद है, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इसे ब्लास्ट करना चाहते हो अगेंस्ट यूनिप्रॉट के भी, आप इसे अलाइन करना चाहते हो इसके आइसोफॉर्म्स के साथ। आइसोफॉर्म्स क्या होती हैं कि आपकी एक प्रोटीन जो है वो म्यूटेट कर जाती है किसी भी वजह से, तो उसके अंदर जो स्लाइड चेंजेस आती हैं दोज आर कॉल्ड इट्स आइसोफॉर्म्स। उसके बाद इसका फॉर्मेट है, यहाँ पर आप इसकी एंट्री के फॉर्मेट्स में जा सकते हो। यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट चाहिए, फास्ट कैनोनिकल चाहिए, XML चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अगर हमने सीक्वेंस लेना है तो हम यहाँ से फास्ट कैनोनिकल पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड टू बास्केट का ऑप्शन है और हिस्ट्री का ऑप्शन है।
कि इस स्पेसिफिक एंट्री की आप हिस्ट्री भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इज प्रोटीन नेम रेटिनोब्लास्टोमा लाइक प्रोटीन 2, और ये जीन जो है दैट इज RBL2 ऑर्गेनिज्म बताया गया है। उसके बाद उसका स्टेटस है, उसका एनोटेशन स्कोर है, मैक्सिमम एनोटेशन स्कोर 5 होता है, विच इंडिकेट्स कि ये बहुत ज़्यादा वेल एनोटेटेड एंट्री है। अगर ये जो है आपके डॉट्स ये फिल्ड नहीं होंगे पूरे, ये कम फिल्ड होंगे, तो ये उसके एनोटेशंस को बताते हैं कि एनोटेशन कितने लेवल की है। उसके बाद उससे बताया हुआ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एट प्रोटीन लेवल। जब आप यहाँ पर ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, इसमें ये होता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो एक्सपेरिमेंट में नहीं आती। ठीक है, दैट इंडिकेट्स कि वो प्रोटीन्स ऐसी हैं जो ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स हो सकती हैं, बट दे आर क्वाइट अनस्टेबल टू एग्जिस्ट इन नेचर। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि ये आपका प्रोटीन लेवल तक एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इसके ये फंक्शंस बताए गए हैं कि ये किस फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपके उसके अंदर जेनपेक्ट के अंदर समरी में बताए गए थे, यहाँ पर इसको फंक्शन में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर मॉलिक्यूलर फंक्शन है, ये जीन ऑन्टोलॉजी आप लोगों को या जीन एनोटेशंस पढ़ाई आई गेस करवाई गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि 3 तरह से उसको सेव किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फंक्शन, और थर्ड उसका जो है उसके सेलुलर लोकलाइजेशन की बेस के ऊपर से जो है वो किया जाता है। तो इसके मॉलिक्यूलर फंक्शन की जीन ऑन्टोलॉजी भी मौजूद है और जीन ऑन्टोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बताई गई है। ठीक है, अब इसके अंदर इसी तरह इसके बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है वो शो की गई हैं, बताई गई हैं। अब इसके अंदर इसके बाद आप कीवर्ड्स देख सकते हो, देयर दैट इट्स मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, क्रोमेटिन रेगुलेटर के तौर पर यूज होता है, डीएनए को बाइंड करता है, रिप्रेसर है। रिप्रेसर क्यों है, क्योंकि ये जो कैंसर है उसको होने से बचाता है। ठीक है, ये कैंसर को होने से बचाता है, इसलिए इसको रिप्रेसर कहा जाता है। नेक्स्ट इज इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस बताया गया है कि ये सेल साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है एंजाइम्स और पाथवे डेटाबेसेस। रिएक्टोम एक डेटाबेस है जो कि पाथवे डेटाबेस है, ये उसके सारे लिंक्स दिए हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। इसी तरह सिग्नोर है, इसका लिंक भी गिवन है कि ये इसका लिंक स्पेसिफिक गिवन नहीं है, ये आपका यूनिप्रोट का ही लिंक है। अब इसके बाद आ जाए जी नेम एंड टैक्सोनॉमी की तरफ। ऑल्टरनेटिव नेम जितने होंगे वो सारे इसी के अंदर मौजूद होते हैं। नेम्स के अंदर जीन नेम मौजूद है, ऑर्गेनिज्म है, उसका टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफायर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद उसकी टैक्सोनॉमिक लाइनेज पूरी गिवन है, जैसे कि आप लोगों ने जेन पेप्ट में भी देखा था, ये गिवन थी। उसके बाद उसके प्रोटियोम के बारे में बताया गया कि ये किस कंपोनेंट पे होता है और इसकी जूइन की लोकेशन क्या है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेसेस हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वी ऑल जस्ट नीड इज सीक्वेंस आप लोगों को चाहिए भी, फिलहाल आप लोगों का जो काम है वो ये है। अब ये इसके अंदर जो है सेलुलर लोकलाइजेशन है कि ये प्रोटीन किस जगह जाके काम करती है। जाहिर है ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रही है डायरेक्टली, तो दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये ब्लू कलर से ये दो कलर इंडिकेट होते हैं, एक लाइट पीच कलर है एंड द सेकंड वन इज ब्लू कलर। अगर तो पीच कलर का कोई शो हो रहा है तो दैट इज इंडिकेट कि यहाँ पर मैनुअली उसको क्यूरेट किया गया है, उसको एनोटेशंस के बाद मैनुअली क्यूरेट करके चेक किया गया है कि वाकई ही ये वाली जो प्रोटीन है इसकी लोकेशन क्या है। और अगर यहाँ पे ब्लू कलर में इंडिकेट किया जाए तो दैट इंडिकेट्स कि ये आपकी ऑटोमेटिक है और उसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लिया जाता। अब आ जाएंगे यहाँ पे साइड पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस हैं, नेम एंड टेक्सोनॉमी, ये बेसिकली इसी पूरे पेज के सब पार्ट्स हैं। आप इनमें से किसी एक को अगर सर्च करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्क्रॉल डाउन करो, यू विल सिंपली क्लिक ऑन दैट और आपको वहाँ तक ले जाया जाएगा। यहाँ जिस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, आप लोगों को भी ईजी रहेगा समझना कि हम किस तरह से इधर जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग सब सेलुलर लोकेशन पर हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर को क्लिक करूंगी तो ये दरमियान में से जितने भी इसके वो हैं लिंक्स आ रहे हैं, पैथोलॉजी है, बायोटेक, पीटीएम है, एक्सप्रेशन है, इंटरेक्शन है, ये इन सबको स्किप करके डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया है तो आप देख सकते हो ये फॉरन उसके स्ट्रक्चर्स पे आ गया है एंड दैट इज इंडिकेटिंग इट्स पीडीबी स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पीडीबी पढ़ी है, पीडीबी डेटाबेस।
ये उस पीडीबी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद आ रही तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ये पीडीबी का एक सेक्शन नंबर है और इसको आप यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए इसको जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं दैट इज़ सीक्वेंस, ठीक है। हम लोग सीक्वेंसेस पे आ जाते हैं। फैमिली एंड डोमेन्स हम दरमियान में से फिर स्किप करते हैं और सीक्वेंसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ हैविंग आइसोफॉर्म्स। आइसोफॉर्म 1 है, फिर आइसोफॉर्म 2 है, नीचे इसका भी सीक्वेंस गिवन है आइसोफॉर्म 2 का, और उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन सा जो है वो सीक्वेंस मिसिंग है आइसोफॉर्म 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हमने जो है वो हमें चाहिए था इसका सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम ले तो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10-10 का ग्रुप है। इसको सेव करने का तरीका भी उसका वैसा ही है, लेकिन क्या है फ़र्क किस चीज़ का है कि वहाँ पर जेनपेप में मैक्सिमम 60 रेजिड्यूज तक आ जाते थे। यहाँ पर इसने 50 रेजिड्यूज इन अलाइन किए हैं और हर 10 रेजिड्यूज के बाद उनको इंडिकेट किया है कि यहाँ तक कौन सा रेजिड्यू नंबर हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं फास्ट ए पे। यू कैन सी कि ये फास्ट ए का फॉर्मेट सेम वैसा ही है जैसा कि पहले आप जेनपेक पे देख आए हो, ठीक है। इसके अलावा फास्ट ए को एक्सेस करने का दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से मैं भी फिलहाल जो है वो बैक पे जा रही हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मेट में जाके फास्ट ए कैनोनिकल ले सकते हो। you are there is no need to scroll down for your sequence, simply click format and then go to fasta canonical, उससे आपको डायरेक्ट सीक्वेंस मिल जाएगा। अदरवाइज लेकिन ये है कि सीक्वेंस के अलावा बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो इधर साइट पर मौजूद है विद डिफरेंट उसके सब हेडिंग्स के साथ उसके सब सेक्शंस बनाए गए हैं। आप इजीली जिस को भी करना चाहते हो आप उसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्रॉस रेफरेंस देखना चाहते हैं तो सिंपली वी विल क्लिक ऑन क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पर सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, फॉर एग्जांपल EMBL, जेनबैंक, DDBJ, उसके बाद CCDS दैट इज कंजर्व डोमेन, PIR का है, रेफसेक का है। इसके अलावा 3D स्ट्रक्चर डेटाबेसेस जो हैं उनका क्रॉस रेफरेंस मौजूद है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के जो डेटाबेसेस हैं उनका है। PTM पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन डेटाबेसेस हैं। पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड म्यूटेशन डेटाबेसेस हैं। प्रोटियोमिक डेटाबेसेस हैं जिन जिन जिनके पास जिसका भी उसके पास यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस मौजूद था, अवेलेबल था, उसने इसको ऐड कर दिया। प्रोटोकॉल्स एंड मटेरियल डेटाबेसेस हैं। जिनोम एनोटेशन डेटाबेसेस हैं। ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेसेस जिन जिन में ये मौजूद है। फाइलोजेनेटिक डेटाबेसेस, एंजाइम्स एंड पाथवेज हैं। मिसलेनियस डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे सब तरह की डेटाबेसेस हैं कि जहाँ पर इसको आप एक्सेस कर सकते हो। लास्ट में इसकी एंट्री इंफॉर्मेशन दोबारा से उसकी जो है ना एंट्री हिस्ट्री के साथ दी गई है, ठीक है। आई गेस जो है आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे फर्दर इसको खुद से प्रैक्टिस करना। बट बी वेरी केयरफुल बेटा, ये जो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करवाए जा रहे हैं ये आप लोग साथ साथ कर लोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है वी डोंट नो कि